ओम श्री साईनाथाय नमः। आई होप कि साईं बाबा की कृपा से आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपने जीवन का एक ऐसा अनुभव जो बाबा ने मुझे दिया है। वैसे तो बाबा ने मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव दिए हैं, बट उसमें से एक जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास एंड मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं अनुदी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनके थ्रू एंड बाबा के प्यार और आशीर्वाद के से ही ये अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई हूँ। तो उसके लिए अनुदी का तहे दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच मेरे साईनाथ। अब एक्सपीरियंस पे आते, बट उससे पहले मैं अपने जीवन के मतलब कि बाबा मेरी लाइफ में कैसे आया इसके बारे में बताना चाहती हूँ। वो एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आया था कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। कहते हैं ना कि डिप्रेशन, जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। उस टाइम मैं अपने आप को इतनी ज़्यादा सज़ा, अपने आप को मतलब टॉर्चर कर रही थी कि खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी नहीं। इस टाइम मेरी साईनाथ ने मेरा हाथ थामा है और मुझे उस सिचुएशन से मुझे बाहर निकाला है। तो इस टाइम से मतलब कहते हैं ना, सुख में भगवान हमारे साथ हो या ना हो, बट अगर आपका लाइफ में दुख आते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आते ना, उससे पहले भगवान आपके पास पहुंच जाते हैं और आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। सेम मेरे साथ भी हुआ। तब मुझे साईनाथ ने संभाला, मेरा हाथ थामा और मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकाला। अगर उस टाइम साईनाथ मेरे साथ नहीं होते तो शायद ही मैं बच पाई होती। तो मतलब तब से मैं बाबा की दीवानी हो गई। मेरे जीवन के छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, हर एक बात मैं बाबा के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए साईं बाबा सब कुछ है, वही मेरी दुनिया है। अब आते हैं एक्सपीरियंस पे। लॉकडाउन का टाइम था और वैसे तो सब कुछ बंद ही था उस टाइम। तो बाबा ने मुझे तब संकेत किया था, कैसे? इंस्टाग्राम के थ्रू। मतलब इंस्टाग्राम में शिरडी साईं बाबा इज माई वर्ल्ड करके एक आईडी है, उसमें बाबा की डेली के फोटोज एंड मैसेजेस आते हैं, जिसको मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि उसके जो मैसेजेस होते हैं ना, वो मतलब मेरे लाइफ से रिलेटेड होते हो। कभी भी मैंने बाबा को कुछ क्वेश्चन पूछा हो या कुछ भी मेरे माइंड में चल रहा हो, तो हर एक चीज़ का आंसर मुझे उस मैसेज के थ्रू मिलता था। तो उस आईडी को मैं फॉलो करती थी। तो लॉकडाउन का टाइम था एंड 2 से 3 बार मतलब बाबा ने मुझे संकेत किया था उस मैसेज के थ्रू कि रीड साईं सच्चरित्र। अब साईं सच्चरित्र वर्ड तब मैंने पहली बार सुना था, क्योंकि मुझे नहीं पता था साईं सच्चरित्र भी है बाबा का एक धार्मिक पुस्तक। उस टाइम मुझे नहीं पता था और मैसेज आया तो ऑब्वियस है कि मन में बात आई थी मेरे कि मुझे साईं सच्चरित्र पढ़ना है, बट कैसे? लॉकडाउन था, मैं बाहर जाके लेके आ भी नहीं सकती थी और ना ही मुझे उसके बारे में कोई डिटेल पता थी, कुछ भी पता था। तो फिर बाबा ने ही मेरे माइंड में डाला कि अपने फ़ोन में मैंने गूगल ओपन किया, मतलब कि प्ले स्टोर, और उसमें सर्च किया साईं सच्चरित्र। कुछ भी नहीं आया। फिर साईं सच्चरित्र बुक ऐप करके सर्च किया तो एक एप्लीकेशन थी, बहुत थी, उसमें से एक मैंने इंस्टॉल किया और उसमें देखा तो उसमें 51 अध्याय थे बाबा के एंड आरती थी, वो सब उसमें से पढ़ा। तो फिर उसमें बाबा की रिलेटेड हर एक चीज़ थी। तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। वो फर्स्ट साईं सच्चरित्र पढ़ने में मुझे 3 मंथ से ज़्यादा लगा था, फिर भी मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आया था, डीपली कुछ भी समझ में नहीं आया था। और अब इस बात पे आते हैं कि बाबा ने मुझे शिरडी कैसे बुलाया। एक टाइम मतलब कि दिवाली का टाइम था, मतलब दिवाली के वैकेशन मेरा पूरा हो चुका था। दिवाली वैकेशन ओपन हो चुका था मेरा, ख़त्म होके मैं ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया था। तो एक दिन थर्सडे था और थर्सडे के दिन मतलब मैं साईं सच्चरित्र रीड कर रही थी। साईं सच्चरित्र फ़ोन के थ्रू रीड कर रही थी, मेरे पास था नहीं तब, तो फ़ोन में पढ़ रही थी।
उसके बाद तब मैं थर्सडे का दिन था, मुझे आज भी याद है, मैं 30वां अध्याय पढ़ रही थी साई सचरित का। और मैं सच कहूँ, मुझे साई सचरित का सब अध्याय पसंद है, बट सबसे खास एंड स्पेशल कहूँ तो ये है क्योंकि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। पता नहीं क्यों, बट मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। वो 30वें अध्याय में ये है कि मतलब साईं बाबा कैसे अपने भक्तों को अपने पास शिरडी बुलाते हैं, इस बारे में है, जिसमें काका जी वेद, रामलाल पंजाबी, खुशाल चंद जी की कथाएं हैं। उन तीनों को बाबा ने कैसे अपने पास शिरडी बुलाया, उसका वर्णन उस में किया गया है। तो वो मैं पढ़ रही थी, तो मेरे माइंड में तब ये आ रहा था, मतलब कि मैं बाबा को बोल रही थी मन ही मन कि बाबा, आप सबको अपने पास बुलाते हो, मुझे कब अपने पास बुलाओगे? क्या अभी भी मेरी प्यार, मेरी विश्वास, मेरी भक्ति में भी कोई कमी रह गई कि अभी तक आपने मुझे अपने पास नहीं बुलाया है? और मतलब बाबा को बोल रही थी मन ही मन कि बाबा कब मुझे अपने पास बुलाओगे? और आप ही कहते हो कि मेरा भक्त तभी आ सकता है जब मैं उसको बुलाती हूँ। तो मैं बाबा को बोल रही, क्या मैं अभी तक उस काबिल नहीं हुई हूँ कि आप मुझे अभी तक अपने पास शिरडी नहीं बुला रहा है? तो वही बात मेरे मन में चल रही थी। और उसके बाद मैंने वो अध्याय कंप्लीट किया और अपना फ़ोन हाथ में लेके बैठी एंड उसमें इंस्टाग्राम ओपन किया। और तभी मैंने देखा, मतलब जो मैंने बोला शिरडी साईं बाबा इज़ माई वर्ल्ड करके था आईडी, उसका एक मैसेज आया था बाबा का। उस मैसेज में ये लिखा था, टुडे इज़ योर डे, यू हैप्पी, ऐसा कुछ था। मतलब कि आज का दिन तुम्हारा है, तुम बस खुश रहो, ऐसा। तो मेरी फेस पे स्माइल आ गई। और उसके बाद थर्सडे का दिन था, तो मेरा ऐसा डेली का रूटीन है कि जब भी मैं घर जाती हूँ ऑफिस से, तो बीच में बाबा का मंदिर आता है, तो बाबा के दर्शन करने के बाद ही मैं घर जाती हूँ। डेली का यही रूटीन है। कभी कभार अगर छूट जाता है तो चलो, बट डेली तो ट्राई करती हूँ कि बाबा के दर्शन के जाओ। और थर्सडे का दिन था, ऑफिस में मुझे जाना ही था, तो फिर मैं घर जाने के लिए निकली। और उस टाइम मतलब जहाँ पे मैं काम करती हूँ, जॉब करती हूँ ना, वहाँ पे सिर्फ मैं ही थी, मेरे अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि पूरी ऑफिस मुझे ही मैनेज करनी होती है। तो तब मैं अकेले ही थी, कोई और नहीं था। और एक वॉचमैन अंकल थे जो बाहर बैठते थे, और वो उस ऑफिस की चाबी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होती है, अदर और किसी के पास नहीं। बाहर की शटर की जो होती है वो वॉचमैन के पास होती है, बट जो मेन ऑफिस की वो चाबी है वो मेरे पास होती है, जहाँ पे मैं काम करती हूँ। तो फिर मैं घर जाने के लिए निकली। वैसे तो मैं डेली अपनी ऑफिस का जो मेन डोर है ना, वो लॉक कर देती हूँ, उसकी चाबी तो सिर्फ मेरे पास ही होती है, तो हर रोज लॉक करके जाती हूँ। बट उस दिन क्या हुआ, मतलब मैंने लॉक कर दिया, डोर लॉक कर दिया, उसके बाद मैंने वापस खोल दिया और मैंने वॉचमैन को बोला आप ऐसे ही बंद कर दो, आज लॉक नहीं करते। ऐसा करके मैंने कहा कि आप बाहर से ही लॉक कर दो और चाबी अपने पास रखो। और फिर मैं निकली घर जाने के लिए। एंड मतलब मंदिर में जाना था, थर्सडे था, तो बाबा से मिलने जाना था, बाबा के दर्शन के लिए। तो जा रही थी, तो तब माइंड में ये बाबा से मैं मन ही मन बोल रही थी, बाबा आज थर्सडे है, तो प्लीज बाबा आज मुझे अपने आपकी पूजा आरती करने का मन है, एंड प्लीज मंदिर में आपकी पूजा आरती करने का मन है, एंड मुझे खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, और आपका प्रसाद मिल जाए अगर खिचड़ी का, तो मैं तो धन्य हो जाऊंगी। ऐसा करके मतलब मन ही मन वो बात चल रही थी मेरे कि पूजा आरती करनी है, बाबा की खिचड़ी का प्रसाद खाना, क्योंकि मुझे खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। तो बाबा को बोल रही थी। और जैसे ही मैं मंदिर पहुंची, वहां पे थर्सडे था, तो बहुत ज्यादा भीड़ थी और आरती चल रही थी। तो फिर मैं गई, और मतलब जैसे ही मैंने मंदिर में पैर रखा, थोड़ी दूर अंदर पैर रखा, तो जो आगे अंकल थे, भैया थे, वो बाबा की आरती कर रहे थे, पूजा आरती कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे आगे बुलाया और कहा कि आप आरती कीजिए, बाबा की पूजा आरती कीजिए। तो सच मानो कि उस टाइम मैं क्या फील कर रही थी, मतलब मैं बहुत ज्यादा मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि जो मन में बात थी वो बाबा ने सच कर दी, जो इच्छा थी वो बाबा ने पूरी की।
बाबा की पूजा आरती करने की जो इच्छा थी वो बाबा ने पूरी की। और जैसे ही पूजा आरती की, बाबा की प्रदक्षिणा की, बाबा को प्रणाम किया, उनसे प्यार दुआ की। इसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकली मंदिर की, तो बाहर खिचड़ी का प्रसाद वितरण हो रहा था। एंड वो प्रसाद मैंने लिया, मतलब इतना अधिक मात्रा में मुझे मिला था बाबा का प्रसाद कि मैं भर पेट खा सकूं। इतना प्रसाद दिया था तब बाबा ने मुझे खिचड़ी का। उसके बाद में जब घर जाने के लिए निकली हूँ और इतनी ज्यादा खुश थी उस टाइम में कि पूछो ही मत। इतनी ज्यादा मैं खुश थी और बाबा को मैं दिल से शुक्राना कह रही थी, थैंक यू कह रही थी। मेरे जो माइंड में दो इच्छा थी वो बाबा ने पूरी कर दी। फर्स्ट तो कि बाबा की पूजा आरती करनी है वो, एंड सेकंड ये कि मुझे खिचड़ी का प्रसाद खाने का मन था, तो वो दोनों इच्छा बाबा ने मेरी पूरी की। तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी उस टाइम। और जैसे ही मैं घर गई खिचड़ी का प्रसाद लेके और घर में एंटर किया, तो मैं क्या देखती हूँ कि मतलब हमारे घर पे कोई मेहमान आया हुआ था। मतलब कि हमारे बाजू की बिल्डिंग की एक भैया है, जो उसके साथ हमारा रिलेशन थोड़ा बहुत ही अच्छा है, घर का है सब, तो संबंध घर के वाले हैं। तो वो आए हुए थे, तो मैं डायरेक्ट किचन में गई और जैसे ही मैंने बाबा का खिचड़ी का प्रसाद किचन के प्लेटफॉर्म पे रखा, तभी मुझे एक वर्ड सुनाई दिया और वो वर्ड था शिरडी। मैंने बाबा का प्रसाद खिचड़ी का रखा प्लेटफॉर्म पे, और मैं जहाँ पे सब लोग बैठे थे, मम्मी पापा, वो जो भैया आए थे वो, एंड मेरी छोटी बहन ना, वो सब बैठे हुए थे। तो मैं वहां पे गई और मैंने मम्मा से पूछा कि किस बारे में बातचीत हो रही है ऐसा। तो मम्मा ने कहा कि ये जो भैया है उसका छोटा बेटा है, तो उनकी एक मन्नत रखी थी शिरडी जाके दर्शन करवाने की, इस बच्चे को वहां पे दर्शन के लिए ले जाने का मन्नत था उनकी। तो उसके लिए आए हैं और मेरी छोटी बहन और मेरे छोटे भाई को अपने साथ ले जाने के लिए मेरे मम्मी पापा से परमिशन लेने आए थे। तो मैंने कुछ सोचा नहीं ना, मम्मा पापा से किसी को पूछा, बस मैंने अंदर से निकल गया कि मुझे भी शिरडी आना है। मैं तो जोर से बोल दी कि मुझे भी शिरडी आना है। तो फिर मम्मा ने मेरे सामने देख के कहा, उस भैया को बोला कि ये ना साईं बाबा को बहुत ज्यादा मानती है और अभी भी ये बाबा से मिलके मतलब मंदिर से ही आई है, देखिए खिचड़ी का प्रसाद लेके ही आई है। तो आप एक काम कीजिए कि आप मेरा नाम लेके बोले कि आप इन दोनों बहनों को ले जाइए अपने साथ शिरडी। तो फिर उन्होंने कहा तो ठीक है, तुम कल सुबह 5 बजे रेडी हो जाना, सुबह 5 बजे निकलना है। तो मैंने कहा ठीक है, बट मैंने फिर क्वेश्चन किया उनको कि मतलब कितने दिन के लिए जाना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि 2 दिन के लिए। मैंने कहा 2 दिन? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा पहले आप रुको, पहले मैं अपने सर से बात करती हूँ, अगर मुझे 2 दिन की छुट्टी देते हैं तो मैं कुछ कहती हूँ आपको आगे, क्योंकि मुझे जाना था बट अब छुट्टी भी लेनी जरूरी थी। अब क्योंकि छुट्टी तो दे देते हैं सर, वैसे मना नहीं करते, बट दीपावली का वेकेशन जो था उसके ओपन हुए अभी 10-12 दिन ही हुए थे, और फिर से 2 दिन की छुट्टी लेना मतलब वो सही नहीं होता ना। तो इस वजह से मन में थोड़ा डर था कि यार छुट्टी देंगे या नहीं देंगे, तो वो डर था मन में। तो मैंने कहा कि पहले मैं अपने सर से बात कर लेती हूँ, अगर देते हैं तो बाबा की मर्जी, अगर बुलाते हैं तो ऐसा करके मैं बालकनी में गई और मैंने अपने सर को कॉल लगाया और मन ही मन बोल रही थी, बाबा प्लीज मेरे सर से आप कैसे भी करके 2 दिन की छुट्टी दिलवा दीजिए। आपने ये जो आप कैसे भी करके बाबा को मैं रिक्वेस्ट करती, बाबा प्लीज मुझे शिरडी आना, आप कैसे भी करके 2 दिन की छुट्टी दिलवा दीजिए। तो सर ने कॉल रिसीव किया और फिर बोला कि हाँ बोलो। तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है, तो मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए ऐसा। तो पहले तो उनका मतलब कुछ बोले नहीं, एकदम शांत। तो मेरे ये हार्ट बीट बढ़ने लगी कि ये छुट्टी देंगे भी या नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब कि 2 दिन के बाद तो तुम वापस आ जाओगी ना। तो मैंने कहा हाँ 2 दिन के बाद आ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है,
तुम वॉचमैन को कॉल करके बोल देना कि कल वो ऑफिस ओपन कर ले, ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कॉल रखा और आगे जहाँ पे सब लोग बैठे थे वहां पे आके कहा कि मैं तो शिरडी आ रही हूँ, मुझे 2 दिन की छुट्टी मिल गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 5 बजे रेडी हो जाना तुम दोनों बहनें। तो फिर वो भैया चले गए एंड उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा खुश थी शिरडी जाने के नाम से, मतलब इतना ज़्यादा खुश की कि उस टाइम में क्या फील कर रही थी वो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे खुद नहीं पता। क्योंकि मैं अंदर ही अंदर रो रही थी एंड बहुत ज़्यादा खुश भी थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बट अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। अगर रो लेती तो सबको ऐसा लगता है ये क्यों रो रही है, क्योंकि सबको थोड़ी ना पता है कि मैं क्यों रो रही है, किस बात की खुशी के आंसू है, क्योंकि बाबा से इतना प्यार करती हूँ और उससे मिलने बाबा ने मुझे खुद बुलाया, तो मैं ऑब्वियस है कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। बट उन लोगों को कैसे समझाओ, तो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी कि श्रद्धू कंट्रोल, और मन ही मन खुश हो रही थी और बाबा को धन्यवाद दे रही थी, थैंक यू सो मच बाबा कि आपने मुझे अपने पास बुलाया ऐसा करके। तो ऐसा सब कुछ खा पी के सब सोने जा रहे थे, बट मैं खुशी के मारे, क्योंकि शिरडी जाना था, उस खुशी की वजह से मैं सो भी नहीं पा रही पूरी रात। एंड उस टाइम मेरे माइंड में एक बात ये आई कि बाबा की लीला देखो, मतलब कि मेरी ऑफिस का जो मेन डोर की चाबी मेरे पास होती है, जिसको मुझे लॉक करके आना था, बट मैं लॉक कर दिया, उसके बाद वापस खोल दिया। अगर वो टाइम मैंने लॉक खोला नहीं होता ना, तो मैं शायद ही शिरडी जा पाती, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, मतलब 8-9 बजे के बाद लॉकडाउन कर्फ्यू लग जाता है, तो उसके बाद बाहर जाना अलाउड नहीं है किसी का होता। तो बाबा की लीला देखो, अगर उस टाइम मैंने लॉक कर दिया होता तो मैं शिरडी नहीं जा पाती, बट बाबा का पूरा प्लान, मतलब बाबा ने वापस खुलवा लिया और ऐसे ही बंद करवा दिया। तो मतलब ये सब चल रहा था माइंड में, एंड बाबा को मतलब खुशी थी, मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई, क्योंकि मन में बस यही था कि शिरडी जाना है, शिरडी जाना है, शिरडी जाना है बाबा के पास। उसके बाद सुबह हुई, हम लोग शिरडी के लिए निकले, तो फिर हम सापुतारा पहुंचे एंड उसके बाद हम लोग नाश्ता करने के लिए एक होटल में गए। एंड जैसे ही सब हम लोग टेबल पे बैठे नाश्ता करने के लिए, तो जिस भाई के साथ हम लोग गए थे, शिरडी जा रहे थे, वो और उसके अंकल, वो सब हमारे सामने चेयर पर आके बैठे और उन्होंने मेरा नाम लेके बोला कि अब जो शिरडी जाने का प्लान है ना, वो हमें कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब कि हम अब शिरडी नहीं जा पाएंगे। तो ये सुन के मतलब मेरे मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकला, मतलब मैं चुप सी हो गई, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस इतना निकला कि क्यों। तो उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से मतलब कि केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से शिरडी संस्थान के थ्रू मतलब शिरडी बंद कर दी गई है। एंड मतलब मंदिर में जाके हम बाबा के दर्शन नहीं कर सकते, मंदिर के द्वार बंद हो गए, वहाँ अंदर जाके किसी को दर्शन करने की परमिशन नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। उसके बाद मेरे मुंह से एक वर्ड्स भी नहीं निकला और मैं अंदर ही अंदर टूट के बिखर गई थी, क्योंकि जिस एक्साइटमेंट से, जिस खुशी के साथ और जो पेन लेके, जिस भाव के साथ मैं बाबा के पास जाना चाहती थी, वो अंदर ही अंदर मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा मैं अंदर ही अंदर रो रही थी, क्योंकि मैं बाहर नहीं दिखा सकती थी किसी को, वरना वो समझते कि क्यों रो रही है, इससे क्या है, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता ना कि मैं बाबा से कितना प्यार करती हूँ, क्यों मुझे बाबा से मिलने जाना है। और बाबा उन लोगों को नहीं पता, और ना ही उन लोगों को मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी, क्योंकि मेरी फीलिंग, मेरे दिल में क्या है बाबा के लिए फीलिंग, प्यार, वो मैं ही जानती थी। तो मैं अंदर ही अंदर टूट गई थी पूरी तरह से, एंड अंदर ही अंदर खुद को कोस रही थी, एंड बाबा को भी बोल रही थी, पापा क्यों ऐसा हो रहा है, एक तो आप ही ने मुझे अपने पास बुला रहे हो, और आप ही मतलब शिरडी के द्वार बंद हो चुके हैं, हम आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकते, मतलब ये क्या सिचुएशन आ गई बाबा। एक
मौका मिला आपके पास आने का और वो मौका भी मेरे हाथ से निकल गया। मतलब खुद को भी अंदर ही अंदर कोस रही थी एंड रो रही थी और खुद को कंट्रोल कर रही थी कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा होता है। मतलब मैं बोल रही थी कि मेरी लाइफ में अगर कोई छोटी सी भी खुशी आती है तो वो गम में आ जाता है उसका, मतलब उस खुशी को नजर लग जाती है और वो जो भी खुशी होती है ना वो मुझसे दूर हो जाती है। तो अंदर ही अंदर खुद को कोस रही और अपने आप को कंट्रोल कर रही थी एंड मतलब पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। माइंड में सिर्फ और सिर्फ, दिल में सिर्फ और सिर्फ यही चला कि पापा क्यों मुझे अपने पास नहीं बुला रहे हो, क्या हो गया, प्लीज कुछ करो। वो पूरा दिन मैंने कैसे बिताया है वो मैं खुद ही जानती हूँ, क्योंकि वो सिचुएशन में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उस टाइम में क्या फील कर रही थी। इतनी ज्यादा मैं डिस्टर्ब हो गई। सब लोग घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे जो साथ में थे, बट मैं अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रही कि तू ही ऐसी है, तू ऐसी है जिस वजह से तू बाबा तुम्हें अपने पास नहीं बुला रही है। ऐसा मैं खुद को कोस रही थी एंड बाबा को भी बोल रही थी कि बाबा प्लीज कुछ करो जिससे मैं आपके पास आ सकूं। फिर मैं नहीं जानती कि मैं आपके पास कब आ पाऊंगी, कब मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि मैं आपके पास आके आपके दर्शन कर पाऊं। तो फिर जैसे तैसे पूरा दिन बीता मेरा और उसके बाद हम होटल में गए, सब अपने अपने रूम में गए और सो गए और मैं भी गई रूम में। और जब सो रही, नींद तो वैसे भी आ नहीं रही थी, बस अपना फ़ोन लेके पापा का मतलब फ़ोटो मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पे है तो उसको देख के और रो रही थी। मतलब पापा को बात करते करते मैं रो रही थी कि पापा क्या ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, रो रही थी एंड पापा को बोल रही थी पापा क्यों ऐसा होता है, जब भी मेरी लाइफ में कुछ खुशी आती है तो वो क्यों छीन जाती है। एंड रो रही थी पापा का फोटो देख के और उससे बातें करते करते कि पापा प्लीज कुछ भी करके कुछ भी करो, मैं नहीं चाहती आप क्या करोगे कैसे करोगे, बट आप कुछ भी करके उस भैया के जाके या फिर उसके सपने में जाके उस अंकल के पास जाके जिस भी तरह से जिस भी वे से आप जो करना चाहते हो कीजिए, बट प्लीज पापा कुछ ऐसा कर दीजिए, कुछ ऐसा करिश्मा कर दीजिए, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए पापा कि मुझे वो लोग आपके पास लाए। चाहे आप मुझे मंदिर में अंदर आके दर्शन ना करो, पर बाहर से तो मैं आपके दर्शन कर लूं, बस कुछ भी करो, बस मुझे अपने पास बुला लो कैसे भी करके। मैं नहीं जानती कैसे आप करोगी, बट आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और मैं जानती हूँ पापा कि आप कुछ ना कुछ जरूर करोगे जिससे मैं आपके पास सीधी आ पाऊँ। मतलब ये सब चल रहा था और क्या वो पूरी रात मतलब सो भी नहीं पा रही थी क्योंकि सब कुछ यही चल रहा था, तो और रो रही थी। उसके बाद हम सुबह हुई और हमें होटल से चेकआउट करके निकलना था और घर वापस आने के लिए। तो उससे पहले एक सापुतारा में एक रॉपवे पॉइंट है, वहाँ पे जाना था। उसके बाद हम वापस रिटर्न आने के लिए निकलने वाले थे। तो फिर हम वहाँ पे गए तो मतलब जो भैया साथ थे जिसके साथ हम जा रहे थे उसका एक छोटा बेटा है जिसकी मन्नत रखी थी, वो मेरे पास था, मेरी गोदी में था। तो वो भैया मेरे पास आए और उन्होंने फिर मुझे कहा कि मेरा नाम लेके बोला कि क्या तुम अपने घर पे अपने पेरेंट्स को कॉल करके बता सकते हो कि एक दिन और हमें वापस जाने में लेट होगा। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हम जो प्लान हमने कैंसिल किया था शिरडी जाने के लिए, तो वो अब हम वापस शिरडी जा रहे हैं, तो इस वजह से हमें एक दिन और ठहरना पड़ेगा यहाँ पे। तो तुम अपने मम्मी पापा से एक बार बात कर लो कि अगर परमिशन दी तुम्हें तो इस बारे में। तो फिर मेरी मुँह से सिर्फ इतना ही निकला कि अब तो प्लान कैंसिल नहीं करने वाले हो ना आप शिरडी जाने का? तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम फाइनली अभी निकल ही रहे हैं शिरडी के लिए। तो फिर मैंने अपनी छोटी बहन को बोला कि तुम पापा को कॉल करके बोल दो कि हम लोग शिरडी जा रहे हैं, तो एक दिन और हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। तो फिर मतलब
वो सुन के जो मेरी खुशी का जो ठिकाना ही नहीं रहा, मतलब इतनी ज़्यादा खुश हो गई। मतलब अगले दिन जो भी मेरे माइंड में था वो सब कुछ रिमूव होगा, सब कुछ निकल गया। फिर से वही एक्साइटमेंट, वही खुशी, वही इमोशन, वही खुशी के आंसू, वो सब कुछ वापस आ गया और बहुत ही ज़्यादा खुश थी मैं। वापस सब कुछ, मतलब मैं बाबा को मन ही मन दिल से शुक्राना कह रही थी कि बाबा फाइनली आपने मेरी सुन ली, मेरी दिल की बात सुन ली और आप मुझे अपने पास बुला रहे हो। दिल से शुक्राना बोल रही थी, मन ही मन। और उसके बाद हम लोग शिरडी जाने के लिए निकले। एंड उसके मतलब कि जब से हम शिरडी पहुंचे उस टाइम, मतलब शिरडी से लेके मतलब जब वो बातचीत हुई उस टाइम मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था। मतलब कि उस वजह से, जिस मतलब शिरडी ना जाने की वजह से जो मेरे माइंड में जो भी आ रहा था, मतलब जो भी मैं सोच रही थी और जो भी मेरे माइंड में चल रहा था, इसकी वजह से मेरे माइंड, मतलब मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और इतना ज़्यादा हो रहा था कि पूछो ही मत। बट जब मैं, मतलब पूरे रास्ते में मुझे दर्द होता, बट जब मैं शिरडी पहुंची, आई थिंक 5 बज चुके थे, तब 5 सवा 5 हो चुके थे। और जैसे मैंने गाड़ी से उतरकर शिरडी पे पहला मेरा कदम रखा, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि शिरडी की जो हवाएं है वो मुझे हग कर रही है। मुझे, मतलब इतना सुकून सा फील कर रही थी ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं क्या फील कर रही थी उस टाइम पे। और जो मुझे तो सिर में दर्द हो रहा था, मतलब वो चुटकी में गायब हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे सिर में दर्द है, कुछ भी नहीं। बस इतनी सन्नाटा छा गया मेरे माइंड में। और उस मतलब वो क्या मैं जो फील कर पा रही थी शिरडी में, प्रथम मेरा फर्स्ट मैंने कदम रखा और जो मैं फील कर पा रही थी ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इतनी ज़्यादा खुश थी और सब कुछ मैं फील कर रही थी। ऐसा फील हो रहा था कि मतलब एक स्वर्ग में ऐसी एक पीसफुल सा होता है ना, वैसा सन्नाटा छा जाता है, माइंड भी एकदम फ्रेश हो जाता है, वैसा उस टाइम मुझे फील हो रहा था। उसके बाद ना वहाँ पे ना 5:30 बजे, 5-6 बजे आई थिंक पास नहीं बिकते, जो तब लॉकडाउन था, तो बाबा के पास लेके ही हम बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते थे। तो उस टाइम पे मतलब हम आई थिंक 5 सवा 5 हो चुके थे और आई थिंक पास मिलना नामुमकिन सा हो गया था, क्योंकि 5 बजे के बाद पास नहीं देते हैं मंदिर में दर्शन के। तो 5:15 हो गए थे, तो मैं बोल रही थी बाबा को, बाबा प्लीज कैसे भी करके पास दिला दीजिएगा बाबा, मुझे आपके दर्शन के लिए आना है अंदर। और उसके बाद जब वो भैया पास लेने गए ना, तो मतलब भी मैं नॉर्मल सा पास का ही सोच रही थी, बट वीआईपी पास लेके वो आई। एंड फिर हम दर्शन के लिए गए बाबा की। मैंने तो कुछ नहीं, बस बाबा के पास जाना है, पास लेके सीधा मंदिर के और ही हम दर्शन के लिए गए। बस लाइन बहुत बड़ी थी, लाइन दर्शन के लिए जब गए तो लाइन वेटिंग में थी। तो और बाबा की आरती की मतलब आरती की तैयारी हो रही थी, आरती स्टार्ट ही होने वाली थी। तो हम सब लाइन में खड़े हुए थे। एंड उस टाइम जब मैं लाइन में खड़ी थी तो वहाँ पे मतलब बाहर से जो सब लोग बैठते, जो भी भक्त आते जाते, वो दिखता है जो। तो हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, तो वहाँ पे मतलब बाहर 4 किन्नर थे। तो मतलब मैंने पहले से एक था मेरे माइंड में कि मैं इन किन्नरों को कुछ अपनी तरफ से, मतलब जो भी मदद हो सके कुछ देना चाहती थी, कुछ दान देना चाहती थी। दान मतलब कुछ देना चाहती, जो भी मेरे पास हो उसमें से, एंड उसके प्यार और आशीर्वाद लेना चाहती थी। तब वो सब चीज़ सब मेरे माइंड में आ रही थी जब मैं लाइन में खड़ी थी तब।
उसके बाद हम धीरे धीरे करके मंदिर में गए बाबा के दर्शन के लिए। तो पहले हम द्वारका माई मतलब आरती स्टार्ट हो गई थी और हम आरती में सम्मिलित भी हुए एंड बाबा की आरती भी की। मतलब धीरे आरती की टाइम जब आरती स्टार्ट हुई तब से लेके मेरी आंखों से आंसू गिरना स्टार्ट हो गए। मतलब इतना ज़्यादा मैं रो रही थी और बाबा को मैं बोल रही थी, मतलब बोल रही थी जो भी मेरे साथ हुआ, जो भी सिचुएशन मेरी लाइफ में आई उसके बारे में बाबा को बोल रही थी। बाबा की आरती भी गा रही थी एंड रो भी रही थी। सब कुछ एक साथ चल रहा था। और जब आरती खत्म हुई उसके बाद मेरे आंसू मतलब उसके बाद मेरे आँख से एक भी आंसू नहीं निकला। एंड जो मेरे साथ थे ना उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि मैं रो रही थी। मैं इतनी ज़्यादा रो रही थी, किसी को मतलब भनक तक नहीं लगी उस चीज़ की। क्योंकि बाबा को मैंने बोला था कि बाबा मुझे अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि आप जानते हो और मैं जानती हूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। और जब मेरे बाबा को बोला था कि बाबा मैं जब भी आपके पास आऊँगी ना उसके बाद मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँ, मेरी दिल में जो भी पेन है जो भी है सब कुछ निकल जाएगा, तब प्लीज़ आप मुझे संभाल लेना। तो इस वजह से मैं भी उन लोगों को भनक तक नहीं हुई कि उस टाइम में क्या फील करी, जो रो रही थी, जो भी था अंदर का जो भी पेन था सब कुछ बाबा को कह दिया। बट किसी को भनक तक नहीं थी इस चीज़ की, सिर्फ मैं जानती थी और मेरे बाबा जानते थे। उसके बाद आरती खत्म हुई और धीरे धीरे करके हम दर्शन के लिए गए अंदर। तो फर्स्ट तो मैं द्वारका माई में गई, द्वारका माई में बाबा के दर्शन किए एंड जो मैं फील कर रही थी वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी उस टाइम पे आप लोगों के साथ, क्योंकि वो सब मैं फील कर रही थी एंड पापा को दिल से शुक्रिया कह रही थी। एंड मेरी माइंड में एक सन्नाटा छा जाता है ना, उस टाइम ना मेरे माइंड में एक सन्नाटा छा गया था। मतलब एकदम इस मतलब कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे आसपास क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। बस मुझे पापा ही दिख रहे थे और पापा में ही मैं लीन थी उस टाइम पे। द्वारका माई में गई तो ही मैं हर एक चीज़ को मतलब फील कर पा रही थी, बाबा की हर एक द्वारका माई में हर एक जगह को फील कर पा रही थी। ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ मैं पहले आ चुकी हूँ, बाबा ही बस मेरे सामने बाबा ही है और कुछ भी नहीं आसपास क्या चल रहा है कुछ भी नहीं। उसके बाद द्वारका माई से बाद हम समाधि मंदिर में गई एंड फिर जो बाबा का स्वरूप मेरे आँखों के सामने आया है समाधि मंदिर का, उसके देख के तो मैं स्तंभ हो गई। एंड मेरे माइंड में जो भी चल रहा था सब कुछ शांत, एकदम सन्नाटा छा गया, एकदम पीसफुल, एक अलग ही फीलिंग आ गई थी। वो कैसे एक्सप्लेन करूँ मुझे नहीं पता, बट उस टाइम में जो फील कर पा रही थी वो तो मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ बाबा ही दिख रहे थे एंड कुछ भी नहीं। एक सन्नाटा छा गया था मेरे माइंड में। और उसके बाद जब मैं समाधि मंदिर से बाबा के दर्शन कर बाबा को प्रणाम करके जब बाहर आई, उसके कहीं आई थिंक 10-15 मिनट तक मेरी माइंड मतलब 10 मिनट तक तो मेरे मुंह से एक वर्ड्स भी नहीं निकला, एक सन्नाटा छा गया था और बस मेरे माइंड में मेरी आंखों में बस सिर्फ और सिर्फ बाबा का स्वरूप ही दिख रहा था, उसमें मैं ही लीन थी। और जब हम बाहर निकले दर्शन करके तो पापा का उदी का प्रसाद मिला। उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे पीछे के गेट से तो वहाँ पे एक लड़का था छोटा सा, उसके हाथ में बाबा का स्वरूप था। मैं तो बाबा में लीन ही थी, बट अचानक मेरी नज़र उस बाबा का जो छोटा बाबा का स्वरूप था उस पे पड़ी और मतलब एक कनेक्ट हो गई मैं उस स्वरूप से। बट मुझे लेना था वो स्वरूप, बट मैं ये ले नहीं पाई क्योंकि मेरा जो पर्स था, वॉलेट, वो गाड़ी में था और मंदिर में कुछ भी अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। तो इस वजह से मैं आगे चलने लगी।
तो वो लड़का मेरे पीछे पीछे चलने लगा। तो फिर मैंने कहा कि कितने का है, तो उसने बोला आई थिंक 300 रुपीज़ बोला था मुझे। तो बट मैंने उसे कहा कि मुझे लेना तो है बट मैं अभी नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि मैं अपना वॉलेट अपना पर्स साथ लेके नहीं आई। तो फिर मैं आगे बढ़ने लगी तो वो लड़का मेरे पीछे पीछे चलने लग गया कि आप 200 रुपये में ले लो। मैंने कहा मुझे लेना है बट मैं ले नहीं पा रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इस वजह से मेरा पर्स वॉलेट में है, अगर मैं वापस आऊँगी तो मैं ज़रूर लूँगी, ऐसा बोला। बट फिर भी वो लड़का मेरे पीछे पीछे ही आ रहा था। बोला 150 रुपये में ले लो, फिर उसने कहा 100 रुपये में ले लो। मैंने कहा यार मैं क्या करूं। फिर जो अंकल साथ में थे वो आगे चल रहे थे, तो उन्होंने रोका कि प्लीज़ मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मैं बाबा का स्वरूप ले सकूं। तो उसके पास से पैसे लेके उधार लेके मैंने वो बाबा का स्वरूप लिया। एंड उसके बाद जब बाबा को मैं हाथ में लेके चल रही थी, मतलब अपनी गोदी में उठाई बाबा को ले जा रही थी, ऐसा फील हो रहा था कि बता ही नहीं सकता, इतना अच्छा फील कर रही थी बाबा को अपने गोदी में उठा के। एंड बहुत सा सुकून सा आ रहा था। जैसे ही मैं बाबा को अपनी गोदी में बिठा के आगे चल रही थी, तो वैसे ही मेरी मत्थे पे, मेरे सिर पे किसी ने अपना हाथ रखा। और वो हाथ किसका था? जब मैं अंदर लाइन में खड़ी थी और बाहर जो मैंने किन्नर देखे थे ना चांद, उसमें से एक किन्नर का हाथ उसने मेरे सिर पे रखा और मेरे सामने हाथ फैलाया। एक शब्द भी उसने नहीं बोला कि मुझे इतना दो उतना दो, कुछ भी नहीं। बस अपना एक हाथ मेरे सिर पे रखा और एक हाथ मेरे सामने फैलाया। मैंने अपनी जेब में से जो भी आया हाथ में वो मैंने उसको दे दिया। मैंने उसके हाथ में रख दिया और उसने कुछ बोला था बट मुझे वो याद नहीं है। उसने मुझे प्यार आशीर्वाद दिया और फिर मैं आगे बढ़ने लगी। मतलब जो मेरे माइंड में इच्छा थी मेरी, जो मैं लाइन में बैठी थी बाबा की, तब थी जो इच्छा पहले की थी। उसके बाद हम लोग वापस आ रहे थे आए, और जो बाबा का स्वरूप मेरे हाथ में था वो मैंने गाड़ी में अच्छी जगह पे रखा संभाल के, जैसे कोई भी बाबा को मतलब परेशानी ना हो, ऐसे संभाल के रखा बाबा का स्वरूप। और फिर हम सब लोग मतलब कि शिरडी की जो बाजार लगता है वहाँ पे गए। मतलब सबको कुछ ना कुछ लेना था, तो सब लोग बाजार जा रहे थे और मुझे भी पापा का साइज सचेत लेना था, तो मैं भी उन लोगों के साथ निकली। और मैंने बहुत सी वहाँ पे बाजार में बहुत सी शॉप पे पूछा साइज पापा की साइज सचेत के बारे में, बट किसी ने मतलब वहाँ पे किसी के पास था ही नहीं। 2-3 ने मुझे बोला कि अगर आपको साईं बाबा का साइज सचरित्र चाहिए तो आपको 3 या 4 नंबर की गेट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो शिरडी संस्थान की एक शॉप है, वहाँ से आपको श्री साईं बाबा के साइज सचरित्र मिल जाएगा। तो फिर हम लोग मतलब सबकी शॉपिंग हो रही थी और सब लोग वापस आ रहे थे। तो मेरी मन में तो यही चल रहा था कि यार मुझे बाबा का साइज सचरित्र लेना है, बट वो वहाँ पे जो एड्रेस मुझे दिया है वो तो मुझे पता नहीं कि कहाँ पे है, कैसे जाओ, और मुझे लेना था। तो बाबा को मैं मन ही मन बोल रही थी, बाबा कुछ करो कि मुझे आपका साइज सचरित्र मिल जाए। तो फिर अचानक ही मैंने बोल दिया कि भैया रुको, मुझे बाबा का साइज सचरित्र लेना है, तो मुझे लेने जाना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सी जगह पे पूछा तो वहाँ पे मुझे किसी ने कहा कि आपको 3 या 4 नंबर के गेट के पास से वो एक शॉप है, वहाँ से मिलेगा, तो मुझे वहाँ पे जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमने देखा? मैंने कहा मैंने देखा तो नहीं, बट मैं पूछ के वहाँ पर जाऊँगी, मतलब ले आऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो हमारे साथ आए। मतलब वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे और उनकी ऑफिस में एक लड़की काम करती है, उनको मेरे साथ भेजा। तो फिर हम दोनों गए। तो हम जब जा रहे थे ना, तो मतलब एक बाबा मुझे दिखे वहाँ पे। उसका मतलब वो बिल्कुल साईं बाबा की तरह ही थे। मतलब उसकी पूरी वेशभूषा, जो कपड़े पहने थे, जो जिस तरह से खड़े थे और जितनी उसकी हाइट थी, हर एक चीज़, हर एक एंगल से वो बाबा की तरह ही नज़र आ रहे थे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ मेरे सामने फैलाया। तो
मेरे मन में उसे मैं देना तो चाहती थी, बट मुझे ये था कि मुझे बाबा का साइज सच्चे से लेना है। कितने में आता है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, अगर उसमें से थोड़ा मतलब कम हुआ तो मैं नहीं ले पाऊंगी। तो फिर मैं आगे बढ़ी। उसके बाद हम पूछते आगे जा रहे थे, तो किसी ने हमें बोला कि जो बाबा का पालकी वाला रोड है ना, वहां से आप जाओ, पीछे की ओर है, वहां से जाओ, आपको वहां से वो शॉप मतलब 3 या 4 नंबर की गेट के पास आप पहुंच जाओगे। तो फिर हम वहां से गए, पालकी वाले रोड की ओर गए। तो वहां पे मैं क्या देखती हूँ कि बाबा की चावड़ी नजर आई। मतलब मेरे माइंड से वो निकल गया था। जब भी मैं बाबा को बोल रही थी कि बाबा, जब भी आप मुझे शिरडी बुलाओ ना, तो मुझे आपके द्वारका माई की, आपकी समाधि मंदिर की और चावड़ी की दर्शन जरूर करवाना। बट उस टाइम मैं इतनी ज्यादा खुश थी, इतनी ज्यादा बाबा में लीन थी कि मेरे माइंड से वो बात निकल गई कि बाबा की चावड़ी की दर्शन करना तो मेरे रह ही गए। बट बाबा ने मुझे करवा दिए वो दर्शन। मतलब नजर आई चावड़ी और हम लोग चावड़ी में बाबा की दर्शन के लिए गए। उस टाइम चावड़ी में कोई नहीं था, सिर्फ एक ही व्यक्ति थे, वो भी दर्शन करके बाहर निकल आए। फिर मैं और जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड आई थी, वो हम लोग बाबा की दर्शन करने गए चावड़ी में। जैसे ही हम एंटर हुए हम लोग, तो मतलब अलग ही फीलिंग आ रही थी। उस टाइम कोई था भी नहीं। तो फिर मेरी फ्रेंड ने बाबा को प्रणाम किया, दर्शन किया। उसके बाद मैं बाबा के पास गई, अपनी दोनों हाथ बाबा का जो फोटो थी चावड़ी में है उसकी फोटो पे रखा। और जैसे माँ अपनी एक बच्चा अपनी माँ से हग करता है ना प्यार से, वैसे ही बाबा की फोटो को मैंने हग किया। एंड उसके बाद मतलब मेरे अंदर जो भी पेन था, जो भी मैं फील कर रही थी, जो भी था, सब कुछ उस टाइम निकल गया। मतलब मैं रोई जा रही थी, इतना ज्यादा रो रही थी कि बता ही नहीं सकती। मतलब जो भी मेरे अंदर पेन था, जो भी था, सब कुछ उस टाइम निकल गया। एंड बाबा को मतलब दिल से शुक्राना भी कह रही थी, और हर एक चीज की मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती थी मेरी, हर एक चीज के बारे में बोल रही थी। मतलब जो भी मैं बात लेके बाबा के पास गई थी, वो सब कुछ बाबा को मैंने कह डाला और बाबा सुन भी रहे थे। तो उसके बाद जैसे ही रेशमी में शांत हुई और जैसे ही मैं बाहर आई, तो मेरे माइंड में ये आया कि मैं इतना ज़्यादा रो रही थी, और जब भी मैं रोती हूँ ना तो मेरा फेस पूरा रेड हो जाता है। मैं इतना मतलब मैं इतना जो भी अंदर हुआ उसके बारे में मेरी साथ जो लड़की आई थी उसको भनक तक नहीं थी। क्यों भनक नहीं थी? क्योंकि बाबा को मैंने बोला था कि बाबा, अब जब भी मैं आपके पास आऊंगी ना, उसके बाद मैं आपको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर जो भी है वो सब कुछ मैं आपके शरण में रख दी थी, आपके चरणों में रख दी थी। उसके बाद मैं अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाऊंगी, जो भी पेन है सब कुछ बाहर निकल जाएगा। तो प्लीज बाबा आप सब संभाल लेना, क्योंकि बाबा आप जानते हो, मैं जानती हूँ कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, मेरे दिल में क्या फीलिंग है, क्योंकि मेरी फीलिंग को सिर्फ आप ही समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। दुनिया तो सब मजाक ही उड़ाती है। तो बाबा प्लीज, मैं अपनी फीलिंग की, अपनी श्रद्धा और विश्वास का मजाक नहीं बनाना चाहती हूँ बाबा। तो बाबा प्लीज सब कुछ संभाल लेना, मुझे भी और सब कुछ। तो मैं भी इसी वजह से उसे भनक तक नहीं थी कि मैं इतना ज्यादा जो रो रही थी, जो भी अंदर हुआ उसके बारे में उसे तनिक मतलब जरा सा भी अंदाज ही नहीं था, मतलब पता ही नहीं था उसके बारे में उसे। उसके बाद जब खुशी के मारे मतलब उसके बाद शांत होके हम बाबा की साइड लेने गए। वो लेके जब मैं वापस आ रही थी तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मतलब मैं एकदम शांत हो गई थी, एकदम रिलैक्स हो गई थी, और इतनी ज्यादा एक्साइटेड, इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी। मतलब जैसे कि एक बच्चे को अपना मनपसंद खिलौना मिल जाता है वैसे उसको जो खुशी होती है वैसे, और किसी भूखे को भोजन मिलता है और जो संतुष्टता मिलती है, जो शांति मिलती है, वैसा मैं फील कर रही थी। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया था उस टाइम पे। तो उस खुशी का मेरा कोई ठिकाना नहीं था, और मैं क्या कर रही थी मुझे खुद भी नहीं पता था। मैंने अपने शूज निकाले, अपने हाथ में लेके मैं
भाग के जा रही थी, दौड़ के जा रही थी। जैसे छोटा बच्चा कैसे होता है कि उसे मनचाहा खिलौना मिल जाता है तो वो भाग के हर किसी को बताता है कि मतलब दिखा के जाता है। इस तरह से मैं मतलब इतनी खुशी के मारे अपनी शूज दोनों हाथ में उठाया, शिरडी की गलियों में भाग के जा रही थी। और इस टाइम में ये फील कर रही थी, महसूस कर रही थी कि यहाँ पे मैं पहली बार नहीं हूँ, बहुत टाइम से मैं यहाँ रह रही हूँ और यहाँ की हर एक गलियों के बारे में, हर एक जगह के बारे में मुझे सब कुछ पता है। इस तरह से मैं भागी जा रही थी और मेरे आज आसपास क्या हो रहा है, क्यों मुझे किस तरह से देख रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस मैं भागी जा रही थी अपनी खुशी में, अपनी ही धुन में। उसके बाद जब मैं चावड़ी के पास पहुंची तो वहाँ पे दो दादी माँ बैठी हुई थी, तो वो दिए लिए हुए बैठी हुई थी। तो उन्होंने मुझे रोका और बोला कि बेटी, बाबा की दीपक जलाओ, तुम्हारी हर एक विश पूरी होगी और तुम्हारी लाइफ में जो भी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी इस दीपक के प्रकाश से। तो फिर बाबा की वो दीप जलाए और फिर दीप जलाने के बाद मैं वापस वही अपने हाथ में शूज लेके भाग रही थी बाबा की गलियों की ओर। और फिर जैसे मतलब मैं जा रही थी तो अचानक, मैंने पहले बोला ना कि वो बाबा मुझे दिखे थे जो बिल्कुल ही साईं बाबा की तरह थे, हाइट, वो स्वरूप हर एक एंगल से, वही फिर से मेरे सामने आ गई। और फिर उसने मेरे सामने हाथ फैलाया और फिर मेरे मतलब मैं अपनी जेब में हाथ डाल के जो भी मेरे हाथ में आया वो मैंने उनके हाथ में रख दिया, ओम साई राम बोल के। और मतलब उस टाइम मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी, मतलब हमारी मैं अपनी सुध बुध सब खो बैठी थी, बस खुशी इतनी थी ना बाबा से मिलने की। तो वो मैंने उनके हाथ में रख दिया और ओम साई राम बोल के उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे। और फिर मैं वहां से भाग के गई जहाँ पे सब लोग हमारा वेट कर रहे थे उसके पास। उसके बाद हम होटल में गए, हमारा जो वहाँ पे रूम था वहाँ पे गए। जैसे मैं होटल में गई उसके बाद जो मेरे सिर में दर्द हो रहा था, जो पूरे रास्ते में मुझे हुआ था, वो फिर से स्टार्ट हो गया। मतलब जब मैं बाबा के पास थी, इर्द गिर्द थी, तब मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था कि मुझे क्या, मेरी जो पेन था, मेरी जो भी मतलब मुझे सिर में दर्द था, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। जैसे मैं होटल में गई, रूम में गई, वापस से मुझे वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैंने पेन किलर ली, उसके बाद उसको पी के मैं सो गई क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था सिर में। जैसे ही मैं सोने गई, वैसे सो तो नहीं पाई थी क्योंकि जैसे ही मैं सोने गई तो मन ही मन में बाबा को शुक्राना कह रही थी एंड अंदर ही अंदर बाबा को धन्यवाद दे रही हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि हर एक इच्छा जो मैंने बाबा को बोला था, हर एक चीज़ बाबा ने पूरी की, हर विश को मेरी पूरी की, हर इच्छा को मेरी पूरी की। जो ड्रीम था वो ड्रीम मेरा कंप्लीट किया बाबा ने मुझे अपने पास बुला के। तो हर एक चीज़ के लिए मैं बाबा का धन्यवाद कर रही थी। उस टाइम मुझे जो बाबा ने लीला की थी वो पूरी लीला मुझे साफ साफ नज़र आने लगी कि क्यों जो शिरडी जाने का प्लान कैंसिल हुआ, कैसे क्या किस तरह से बाबा ने जो लीला की, जो प्लान बनाया मुझे अपने पास बुलाने का, वो मुझे साफ साफ नज़र आने लगा। बस तो ये कि जो मैं हर रोज़ अपने ऑफिस का डोर लॉक कर देती हूँ, उस दिन मैंने लॉक करने के बावजूद वापस खोल दिया और बाहर से ही ताला लगा के चाबी वॉचमैन को दे दी। अगर उस टाइम वो चीज़ नहीं हुई होती तो शायद ही मैं शिरडी आ पाती। दूसरा ये कि अगर मैंने बाबा को बोलती थी, बाबा जब भी आप मुझे शिरडी अपने पास बुलाओ ना, तो मुझे अपनी जो आपकी आरती होती है, सेज आरती, धूप आरती, काकड़ आरती, मध्य आरती, उसमें किसी भी आरती में मुझे शामिल ज़रूर करने है, कि मेरे दिल से इच्छा है कि मैं आपकी आरती में मुझे शामिल होने की। तो अगर उस दिन मतलब उस टाइम वो प्लान, शिरडी जाने का प्लान कैंसिल नहीं हुआ होता तो हम सुबह ही शिरडी जाते, तो हम बाबा की आरती में सम्मिलित नहीं हो पाते उस टाइम। अगर सुबह हम जाते तो बाबा ने वो प्लान तब कैंसिल हुआ, तभी मैं शाम को मतलब अगले दिन जब प्लान हुआ तो हम शिरडी के लिए निकले एंड 5 साढ़े 5 बजे हम शिरडी पहुँचे। और जो बाबा की
आरती होती है, धूप आरती, उसमें बाबा ने मुझे शामिल कर लिया। और मतलब हर एक चीज़ मुझे मतलब माइंड में आने लगी कि किस तरह से बाबा ने क्या क्या किया। उसके बाद जब मतलब बाबा को मैं बोलती थी कि बाबा मुझे आपकी, जब भी आप मुझे अपने पास शिरडी बुलाओ तो मुझे पहले अपनी द्वारका माई की दर्शन करवाना, फिर समाधि मंदिर की दर्शन करवाना और उसके बाद चावड़ी की दर्शन करवाना। तो फिर बाबा ने द्वारका माई के फर्स्ट मुझे द्वारका माई में ही दर्शन करने का मौका मिला, उसके बाद समाधि मंदिर में, और उसके बाद चावड़ी की दर्शन। मतलब उस टाइम मेरे माइंड में नहीं था क्योंकि मैं बाबा में लीन हो चुकी थी। बस मेरे माइंड सब कुछ बाबा के हाथ में ही था। मेरे माइंड में आया नहीं कि मुझे चावड़ी के दर्शन करना अभी बाकी है वो, बट बाबा को याद था। तो साईं सचरित्र, वरना पूरी शिरडी है मैं, साईं सचरित्र तो हर एक शॉप पे होता है, बट उस टाइम मुझे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मुझे बाबा की चावड़ी के दर्शन करने थे। तो बाबा की ये लीला अगाध है, क्योंकि अगर उस टाइम अगर मुझे साईं सचरित्र शिरडी की बाजार से मिल गया होता तो मैं बाबा की चावड़ी के दर्शन नहीं कर पाती, बट वहाँ पे मुझे नहीं मिला। और जब मैं 3-4 नंबर की गेट पे, जहाँ पे मुझे जिस भैया ने बोला था वहाँ पे गई, तब मुझे बाबा की चावड़ी की दर्शन करने का मौका मिला, बाबा की दीपक जलाने का मौका मिला। और जो बाबा का जो के रूप में जो मुझे दिखे थे उनको मतलब जब मैं वापस जा रही थी उनको देख के, मैंने जब वापस पीछे मुड़ के देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया, ना ही वो बाबा जिसको मैंने मतलब जो दिया, क्या दिया वो तो मैं नहीं कह सकती, बट जो भी दिया वो मुझे नहीं दिखे। जब मैंने वापस मुड़ के देखा तो उस टाइम तो मैंने फील नहीं कर पाई, बट जब मैं सो रही थी, मतलब सब कुछ मेरे माइंड में जब सब कुछ क्लियर हो रहा था ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि और कोई नहीं, वो मेरे साईं बाबा ही थे। जो बाबा को मैंने बोला था कि बाबा अपना हाथ मेरे शीश पे रख के मुझे आशीर्वाद देना, तो फिर वो स्वरूप के रूप में आया। बट मैं नादान बालक में बाबा का समझ नहीं पाई, ना ही उनको रियल स्वरूप को समझ पाई, ना ही उनके दर्शन कर पाए उस टाइम। बट बाद में मुझे जो रियलाइज़ हुआ, उसके बाद बाबा को माफ़ी भी मांगी एंड बाबा को शुक्राना भी कहा कि आपने मेरी हर एक विश को पूरा किया, मेरे पास आके मुझे आशीर्वाद दिया। हर एक चीज़ के लिए मैं धन्यवाद दे रही थी, क्योंकि उस खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था मेरे अंदर। और मैं एकदम शांत सी हो गई थी, एकदम रिलैक्स हो गई थी, माइंड भी एकदम पीसफुल हो गया था। और उसके बाद जब हम घर आए, घर वापस के लिए निकले, बट सच वापस आए। और भी एक बात बोलूं, इस पूरी जो मैंने बाबा के दर्शन किए शिरडी जाके, उसमें आई थिंक अगर हम सिंगल पर्सन जाए तो कितना खर्चा हो, मतलब खर्चा तो नहीं कह सकते, बट हाँ बजट हो जाता है उतना। बट मैं सच कहूँ दी, मैंने ये बाबा ने जो मुझे शिरडी अपने पास बुलाया है ना, मैंने अपने मतलब अपने वॉलेट में से, मतलब मैंने 1 रुपये का भी खर्च नहीं किया है, 1 रुपये का भी मैंने खर्च नहीं किया है। हाँ 500 रुपये जो मेरे पास थे उसमें बाबा का जो स्वरूप आया, साईं सचरित्र आया, कुछ ऊपर लिया वो, उसके अलावा मेरी रहने का, आने जाने का हर एक जो खर्च था, जो वो सब कुछ उस भाई और अंकल जी ने दिया था। मतलब कि बाबा कहते हैं ना कि तुम्हें जब भी मेरे पास आना है तो किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, बाबा सब कुछ हैंडल कर लेते हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं। मतलब आने हर एक चीज़ को बाबा ने संभाले, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं हुआ मुझे। ये जो पूरा शिरडी यात्रा कराई बाबा ने, जो मुझे अपने पास बुलाया उसमें, तो ये जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव पापा ने मुझे दिया है साक्षात, वो तो मेरे लिए बहुत ही, मेरे दिल का बहुत ही ज़्यादा करीब है, और ये मैं मरते दम तक कभी नहीं भूलूंगी। और दिल से मैं यही दुआ करती हूँ कि जिस तरह से पापा ने मुझे अपने पास बुलाया, अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, अपने गले से लगाया, वैसे ही बाबा अपने हर एक भक्त को अपने पास बुलाए, अपने गले से लगाए और अपना प्यार और आशीर्वाद सब पे बनाए रखे। यही दिल से दुआ है सबके लिए। एंड थैंक यू सो मच अनुदी कि
आपके थ्रू में बाबा का ये प्यारा सा अनुभव आप सबके सामने आपके साथ शेयर कर पाए, उसके लिए दिल से शुक्राना। ओम साई राम, जय।